का अथवा दिया है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में दिया गया संबंध r बराबर a कामा b सच दैट a माइनस b को 2 विभाजित करता है। एक तुल्यता संबंध है। यहां पर हमें जो है तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे स्वतुल्य संबंध, फिर उसके बाद सममित संबंध, फिर उसके बाद संक्रामक संबंध। अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे जो दिया है। जो हमारा संबंध है ये पूर्णांकों के समुच्चय में परिभाषित है और संबंध r बराबर दिया है a कामा b सच दैट a माइनस b को 2 विभाजित करता है। तो यहां पे हेडिंग लिख लेंगे हम स्वतुल्य संबंध, क्योंकि पहले हम जो है स्वतुल्य संबंध की जांच करेंगे। तो स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने के लिए हम शुरुआत करेंगे सच दैट के बाद से। अब यहां पर b है तो a कामा a, अगर b की यहां पर a हो जाए तो हो जाएगा a माइनस a को 2 विभाजित करता है। तो लिखेंगे यहां पर हम a माइनस a को 2 विभाजित करता है। दैट इंप्लाइज a माइनस a 0 होता है तो लिखेंगे यहां पर हम 0 को 2 विभाजित करता है। अब यहां पे हम दिखा देंगे कि 0 बटे 2 बराबर 0 और 0 जो होता है ये पूर्णांक होता है। तो हम लिख सकते हैं a कामा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। अतः r स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद हम सिद्ध करेंगे सममित संबंध। तो हेडिंग लिख लेंगे यहां पर हम सममित संबंध। तो सममित संबंध सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे कि माना a कामा b बिलोंग्स टू r, माना a कामा b बिलोंग्स टू r, a कामा b बिलोंग्स टू r। इसे हल करके हम प्राप्त करेंगे लास्ट में b कामा a बिलोंग्स टू r। अब a कामा b बिलोंग्स टू r का मीनिंग है, इसका मतलब है कि a माइनस b को 2 विभाजित करता है। तो लिखेंगे यहां पर हम a माइनस b को 2 विभाजित करता है। तो दैट इंप्लाइज, तो लिखेंगे यहां पर हम a माइनस b बटे 2 बराबर k। जब हमने a माइनस b को 2 से भाग किया तो k आया, ये हमने मान लिया। तो लिख देंगे यहां पर हम माना, और जो k होगा ये पूर्णांक होगा तो k बिलोंग्स टू z। अब इसके बाद दैट इंप्लाइज ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा b माइनस a बटे 2 बराबर k। दैट इंप्लाइज अब माइनस को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा यहां पर b माइनस a बटे 2 बराबर माइनस के। इसका मतलब हुआ कि b माइनस a को 2 विभाजित करता है। लिखेंगे यहां पर हम b माइनस a को 2 विभाजित करता है। अतः b कामा a बिलोंग्स टू r। तो जो r होगा ये सममित संबंध होगा, r सममित संबंध है। अब इसके बाद हम सिद्ध करेंगे जो है संक्रामक संबंध।
हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले यहां पर हम संक्रामक संबंध। तो यहां पर हम मान लेंगे कि माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, उसे जो है प्राप्त करके हम लास्ट में लाएंगे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर हम मान लेंगे कि माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि ए माइनस बी को जो 2 है विभाजित करता है। तो यहां पे लिखेंगे यहां पर हम ए माइनस बी को 2 विभाजित करता है तथा बी माइनस सी को 2 विभाजित करता है। फिर दैट इंप्लाइज अगर a माइनस बी को 2 विभाजित करता है तो कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम a माइनस बी बटे 2 बराबर k1, ये मान लेंगे हम, तथा b माइनस सी बटे 2 बराबर k2, ये भी हम मान लेंगे। और लिख देंगे यहां पर हम k1 कामा k2 बिलोंग्स टू z। जो k1 और k2 होंगे ये जो है पूर्णांक हो जाएंगे। अब यहां पर जो हम तिर्यक गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें a माइनस बी बराबर 2k1, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरा समीकरण मिलेगा हमें b माइनस सी बराबर 2k2, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जो है हम जोड़ देंगे। तो लिख लेंगे यहां पर समीकरण 1 प्लस 2। अब यहां पर जो है हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा k1 प्लस k2, माइनस बी प्लस बी कैंसिल तो हो जाएगा a माइनस सी, और जो 2 है बटे में आएगा बटे 2 बराबर k1 प्लस k2। अब यहां पर जो k1 और k2 होंगे ये पूर्णांक होंगे, क्योंकि k1 भी पूर्णांक है k2 भी पूर्णांक है और 2 पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक ही होता है। तो a माइनस सी बटे 2, इसका मतलब हुआ कि जो a माइनस सी है ये 2 से विभाजित है। तो लिख देंगे यहां पर हम a माइनस सी 2 से विभाजित है, जो r होगा ये संक्रामक संबंध हो जाएगा। अब हमारा जो संबंध है ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो यहां पे लिखेंगे अतः r तुल्यता संबंध है। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है।